जय माता दी सभी भक्तों को। तो आज का विषय है जीवन का सबसे भयानक सपना। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जीवन का सबसे भयानक सपना कौन सा है, जिससे आपको जीवन में डर भी लगेगा और काल का संकेत भी मिलेगा। तो बने रहिए। देखिए, अपने जीवन में सभी तरह के सपने हम सोते समय देखते हैं। कहते हैं कि अधिकतर सुबह में जो सपना हम देखते हैं वो सत्य होता है। कई लोगों में जन्मजात से ही कुछ चीज़ें ऐसी आती है जिनको कुछ न कुछ दिखाई देता है। जो सपनों में देखते हैं वो हकीकत बन जाता है। तो ये तो एक वो कला है जो जन्मजात से चलकर आती है, और एक वो साधारण व्यक्ति जो सोते समय सपना देखता है। तो दोनों में फर्क है। हालांकि सपनों में अधिकतर यही होता है कि जो सुबह के समय में देखा जाने वाला सपना है वो वास्तविकता में बदल जाता है, और कहते हैं जो देखा स्वयं वैसे ही होता है। अब सुबह देखे जाने वाले सपने की वास्तविकता क्या होती है वो समझो। कि देखिए, जैसे कि सुबह में 4:30 बजे के बाद से ब्रह्म काल का मुहूर्त होता है। उस दरमियान में जो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, पाठ पूजा करने वाला, भाव भक्ति करने वाला हो तो अवश्य उसे वो सपने दिखाई देते हैं। उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो इन चीज़ों को देख पाती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों में लिप्त है, गलत तरीकों से अपने कर्मों में चल रहा है, तो उसे जो भी सपने दिखाई देंगे दरमियान में ब्रह्मकाल के मुहूर्त में वो जरूर सत्य होगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि उस समय में आपकी सोल भगवान की अंतरात्मा से जुड़ती है और वो आपको उन चीज़ों का संकेत देती है, समय देती है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो यही कारण है। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, जो सबसे भयानक सपना है। तो देखो, जीवन काल में हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग तरीके सपनों को देखता है। जब कोई व्यक्ति अपने अच्छे जीवन में अच्छे कर्मों को नित्य रोज करता है, उस हिसाब से उस कर्मों के आधार पर उनको सपने दिखाई देता है। कहीं वो हवा में उड़ेगा तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उन्नति होने वाली है। ठीक है, जल दिखाई देगा तो कहेंगे कि कष्ट होने वाला है। पक्षी दिखाई देगा तो कहेंगे कि उसमें भी बरकत होने वाली है। कई तरह के सपने हैं। कहते हैं कि जब मृत व्यक्ति दिखता है सफेद कपड़ों में तो वो आपके घर के पितृ होते हैं। चिताएं दिखती हैं, खुद की स्वयं की मृत्यु दिखती है तो बोलते हैं कि उम्र में बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप सोचिए, जिस विधाता ने आपको जन्म दिया, जितनी उम्र सीमा तय की है, उस उम्र सीमा तय से एक दिन ज़्यादा भी आप जीवन नहीं जी सकते। तो किसने कहा कि आपकी उम्र में बढ़ोतरी हो जाएगी? आप स्वयं की सोल को जब देखते हो मृत शरीर में, तो क्या उसको देखने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी? ये सब जो भी चीज़ें हैं बताने वाले हैं, ये सही नहीं है। सही ये है कि अपने जीवन में जो तय सीमा जीवन की रेखा है, जितना उसमें भाग्य में लिखा है जीवन जीने का, वो उतना ही जिएगा। ना उम्र बढ़ेगी ना उम्र घटेगी। जो भी है सिर्फ बीच के जो हिस्सा है, जो कर्म है, वो उसी पर डिपेंड करेगा, उसी पर निर्भर करेगा कि आपकी उम्र एक दिन ज़्यादा बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वो आपके अच्छे कर्मों के आधार पर जब जिस दिन आपकी मृत्यु होगी तो उन कुल मिलाकर जो भी आपका भाव भक्ति का होगा वो आपको एक दिन के लिए वो अवसर देगा।
ताकि आप जो भी अपनी कामना है उसको अपने जीवन में मृत्यु के समय संपूर्ण तरीके से बता सकें। तो देखिए, जीवन काल के अंदर जब व्यक्ति हर तरीके से सपने देखता है तो कभी खुश होता है, कभी दुख होता है। लेकिन जिस सपने की हम बात कर रहे हैं, जब आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी और आप कहोगे कि ये सपने मैंने कई बार देख लिए हैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो जीवित हूँ। तो देखिए, जिन साधारण व्यक्तियों को अपने जीवन में चारों ओर पानी ही पानी नजर आए, जल नजर आए, समुद्र नजर आए, तो ये समझिए आपका नंबर आ चुका है। क्योंकि जहाँ तक है, पंच तत्वों से बने शरीर में जल तत्व जिसके माध्यम से ही आप जीवित रह सकते हो, वो सबसे बड़ा। उस जल तत्व के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जल ही जीवन है। जो भी शरीर में है सारा कार्य जल ही करेगा। जल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वही तत्व सबसे कम सपने के माध्यम से दिखाई देता है, लेकिन जिसकी तय सीमा जब नज़दीक आ जाती है तो उसे ये स्वप्न अवश्य दिखाई देगा। अपने आप को अकेला पाना, चारों ओर पानी दिखना, जल तत्व दिखना, खड़े रहना, तो समझ लीजिए अब आपका समय पूरा हो चुका है। तो देखिए, जल तत्व एक ऐसा तत्व है जो जीवन में अग्नि, वायु और आकाश तीनों से संबंधित है। पृथ्वी यानी धरती से भी संबंधित है। तो जल एक ऐसा तत्व है जो कहीं नहीं रुकता है। हालांकि इस चीज़ को हम जानबूझकर नहीं बोल सकते कि किस तत्व से कुछ भी संभव नहीं है। जल से बहुत चीज़ें संभव है। जल जब अपनी जगह बनाता है तो वहाँ कोई तत्व वहाँ पर बिना जल के नहीं रह सकता। चाहे कोई पक्षी हो, जानवर हो, प्रकृति हो या भूमि हो, बिना जल के संभव नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, आपको सीधे से बिना घुमा फिरा सीधी ही बात बताऊँगा। जल तत्व के द्वारा ही या उस जल के सपने में दिखने से आपकी महादशा बिगड़ सकती है। गलत फहमी में ना रहें कि जल दिखने से बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है। अगर कोई कहता है तो भैया आप बेवकूफ़ बनिए, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ठीक है, और जब रिजल्ट मिलेगा उसके बाद कोई मतलब नहीं है जब आप अपनी दुनिया ही छोड़ दोगे। अब इसके बचने के उपाय, तो देखो, ये बचने के उपाय तो कर्म ऐसे कीजिए जो आपको ऐसे सपने भी नहीं दिखाई दें। ठीक है ना? तो चलिए, काफ़ी ये था, यही समझाना था। जो सबसे भयानक सपना है अपने जीवन काल में वो जल तत्व का ही है। इस तत्व के माध्यम से सारी चीज़ें रुक जाती है, और सारी चीज़ें जब रुक जाती है तो जीवन रुक जाता है। चलिए, जय माता दी सभी को। हर हर महादेव शंभो शुद्धधारी, जय काल।